14 लाख रुपए लोग B2B पोर्टल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा जैसे B2B प्लेटफॉर्म पे हर साल इनका लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी जो वैल्यू इनको मिलनी चाहिए, जो रिटर्न इनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और उनके पीछे का कारण ये रहता है कि वो कस्टमर को सही से हैंडल ही नहीं कर पाते। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं फैजान। मुझे B2B इंडस्ट्री में काम करते हुए 5 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया मार्ट पे, एक्सपोर्टर्स इंडिया पे, अलीबाबा पे, काफ़ी सारी B2B इंडस्ट्री के अंदर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट उनको जितना रिटर्न वहां से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और समहाउ वो सोचते हैं कि पोर्टल खराब है, वेबसाइट खराब है, क्योंकि वो उनको एक अच्छे लेवल की सेल नहीं दे पाई। लेकिन यहाँ पे उसके पीछे का कारण होता है आपकी क्लाइंट हैंडलिंग। क्लाइंट हैंडल करना हर पर्सन की एक भूमिका होती है, खूबी होती है कि जितना पर्सन एक अच्छा क्लाइंट हैंडल कर पाएगा उतनी ज़्यादा वो अपनी कंपनी में सेल इंक्रीज कर पाएगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपनी आईवी लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हो एक्चुअल डील में। जैसे इंडिया मार्ट से जो डेटा आता है, अलीबाबा से जो इंक्वायरीज और लीड्स आती हैं, एक्सपोर्टर्स इंडिया से जो कस्टमर्स आते हैं, उन सभी को आप इस टेक्निक के थ्रू इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीड्स को कन्वर्ट करने का पहला और सबसे फास्टेस्ट तरीका है कि आप क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्स करो। यानी फर्स्ट नंबर पे आता है कि सडनली अप्रोच। आपने जैसी अपना जो भी पैनल आप यूज करते हैं, चाहे वो इंडिया मार्ट का हो, अलीबाबा का हो, या एक्सपोर्टर्स इंडिया का हो, या ट्रेड इंडिया, या किसी भी B2B का हो, आपके पास एक CRM होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें करंट बेसिस पे आईवी इंक्वायरी और लीड्स उसमें शो होती है। तो जैसी वो आपकी कंपनी के पैनल में आती है, प्रोफाइल में आती है, आप उसको तुरंत अप्रोच करो। अगर आप फ्री नहीं रहते तो अपना कोई पार्टनर, अपना सेल्स एम्प्लॉय उसको उस लीड्स को हैंडल करने के लिए दो, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको अप्रोच करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उस कंपनी की आपसे डील होने के लिए। सेकंड नंबर पे आता है अप्रोच बाय मैसेज। यानी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉल पिक करना कंफर्टेबल नहीं समझते, या एक पीछे का रीज़न ये भी होता है कि उनको इतनी कॉल्स जा चुकी होती है कि वो इरिटेट हो जाते हैं B2B इंडस्ट्री के अंदर। और उसके पीछे का कारण यही रहता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे का एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आपका कोई क्लाइंट कॉल पिक नहीं कर रहा है तो आप सिंपली उसको व्हाट्सएप पे, मेल पे या टेक्स्ट मैसेज पे अपने मैसेज और अपनी कोटेशंस और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ब्राउज़र वगैरह आप उसको सब कुछ सेंड करो, जिससे वो आपकी कंपनी को डायरेक्ट व्हाट्सएप या मेल के थ्रू कोऑर्डिनेट कर पाए अगर वो आपकी कंपनी का कॉल पिक नहीं कर रहा है तो। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप 20-25 हज़ार के अंदर एक सिंपल साधारण सेल्स पर्सन रख लो जो कहीं ना कहीं टेलिंग कॉलिंग में बेस्ट हो और आपकी लीड्स और इंक्वायरीज को तुरंत रिप्लाई वो कर सके और एक अच्छे लेवल की सेल आपकी कंपनी को वो दे सके। थर्ड नंबर पे आता है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट डीपली। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम फर्स्ट टाइम जब कस्टमर से बात करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट जानते ही नहीं है कि वो लेने क्या आया है। हम उसको अपना प्रोडक्ट पिच करने और सेल करने में लग जाते हैं और 80% डील यहीं ख़राब हो जाती है। काफ़ी सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो भी सेल्स या जो भी ओनर होता है वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर को डीप लेवल पे समझाने की बजाय अपना प्रोडक्ट बेचने में लगा होता है और कस्टमर फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल पिक ही नहीं करता, उसको आंसर ही नहीं करता। तो अगर आप पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानोगे तो डेफिनेटली ये होगा कि वो आपकी कंपनी के संग डील फाइनल भी करेगा और एक अच्छे लेवल का रिलेशन भी आपसे बिल्ड करेगा। फोर्थ नंबर पे आता है ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइस। यानी आप अगर किसी कस्टमर से डिस्कशन कर रहे हो और सारा डिस्कशन करने के बाद पार्टी आपसे डील करने के लिए बोल रही है तो सडनली उसको एक अच्छे लेवल का, बेटर लेवल का ऑफर भी दो। उसके पीछे का ये रीज़न रहेगा कि जब आप पार्टी को ऑफर दोगे तो उसके साथ एक करंट बेसिस पे एक इमरजेंसी क्रिएट कर पाओगे कि वो आपको डील तुरंत प्रोवाइड करवाए। अदरवाइज वो फिर दोबारा वही नाटक करेगा कि सर मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं 2-4 सप्लायर से और बात कर लेता हूँ या मैं आपके कॉम्पिटिटर से पता कर लेता हूँ, जिसके बाद वो टाइम ले जाएगा और टाइम ले जाने के बाद वो आपको फिर दोबारा रिस्पॉन्स मैक्सिमम लोग होते हैं जो नहीं करते। सो फिफ्थ नंबर पे आता है फॉलोअप। पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और काफ़ी सारे ओनर्स, काफ़ी सारे सेल्स पर्सन इसी में ही ढीले पड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर किसी भी कस्टमर से आप फर्स्ट टाइम डिस्कशन कर रहे हो, चाहे वो B2B के अंदर किसी भी कंपनी का, किसी भी पोर्टल का कस्टमर हो, उसके ऊपर फॉलोअप जरूर बनता है। अगर आप किसी को सोच रहे हो कि कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आया और आपको वो डील दे दे, तो वो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ही होता है कि वो ऑन कॉल या फर्स्ट डे के अंदर ही डील करे। अदरवाइज वो 2 से 3 दिन या 1 वीक का फॉलोअप जरूर लेके जाता है।
तो अगर आप अपनी कंपनी के सेल्स एम्प्लॉय को रख रहे हो या आप खुद हैंडल कर रहे हो, तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपको हर क्लाइंट को एक अच्छे लेवल पे फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने का एक मॉड्यूल होता है कि आप हर क्लाइंट को दिन में 2 बार और वीक में 5 बार जरूर अप्रोच करो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो एसएमएस के थ्रू हो, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो आपके कॉल के थ्रू हो। और कोशिश करो कि वो कंपनी आपको एक पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स कर रही है तो उसको दिन में और ज़्यादा आपको अप्रोच करना चाहिए। अदरवाइज कुछ कंपनीज होती है जो आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं करती, तो उन्हें मैसेज के थ्रू ही आप नॉर्मल जो भी रहता है गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के नेम से आप वो करके उनको छोड़ सकते हो। 6 नंबर पे आता है सैंपल फैसिलिटी। काफ़ी सारे कस्टमर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं कि जो कस्टमर से वो बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनको अपना प्रोडक्ट का सैंपल देते ही नहीं है, जिसके रीज़न से कस्टमर के माइंड में ये ट्रस्ट रहता है हमेशा कि जो प्रोडक्ट ये पार्टी मुझे बता रही है क्या वही क्वालिटी वो सेंड करने वाली है या कुछ और सेंड करने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी कस्टमर से डील करना चाह रहे हैं तो आप इस टेक्निक का यूज़ ज़रूर करो। यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में जाते हैं कि मेरे को सैंपल बहुत ज़्यादा लोगों को बांटना पड़ता है, मेरी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको उतना वहाँ से ROI भी आने वाला है। एक बार आप इसको 1 मंथ के लिए ट्राई करो, आप हर कस्टमर को अपना सैंपल दो, तो सैंपल देने के बाद आपको जो वहाँ से रिवर्ट आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आज के टाइम पे जो इंडिया है ना, यहाँ पे लोग जब कुछ चीज़ फ्री में देते हैं उसके बाद ही इनको पेड मिलता है, और ये टेक्निक हमारे मोटा भाई बहुत ज़्यादा यूज़ किए करते हैं। 7 नंबर पे आता है रेफरेंस क्लाइंट प्रोवाइड करवाना। आज के टाइम पे कितने सारे स्कैम होने के बाद मार्केट के अंदर जो कंपनी डील कर रही है उनके माइंड में हमेशा ये चलता है कि जिस कंपनी से मैं माल परचेस कर रही हूँ या जिस कंपनी को मैं एडवांस पेमेंट कर रही हूँ क्या ये मुझे टाइम पे डिलीवरी करने वाला है। ये डाउट उनके मन में हमेशा रहता है। तो इस चीज़ के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करती है और आपके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे सेल है, तो आप उस नए कस्टमर को पुराने कस्टमर का रेफरेंस दो जिससे उसका ट्रस्ट बिल्ड पर कर पाए। और कोशिश करिएगा अगर कोई कस्टमर से आप दिल्ली में डील कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर कोई और ऑलरेडी परचेस कर रहा है तो उसको उसी क्लाइंट का रेफरेंस दें, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सनल लेवल पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। 8 नंबर पे आता है पर्सनल टच। जब कभी भी आप किसी नए कस्टमर से डील करते हो ऑनलाइन मार्केट के अंदर, तो वो ये चीज़ हमेशा चाहेगा कि आप उसके संग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर हो, डील जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और कस्टमर को इस चीज़ की अश्योरिटी देना यही होता है पर्सनल टच। आप उसके संग अपना एक व्यवहार मेंटेन करो, आप उसको एक तरह से ये अश्योर करो कि जब तक उसका प्रोडक्ट उस तक नहीं पहुँचता आप उसके साथ खड़े हो। और ये काम अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा सा कर लेते हो तो इस चीज़ की बिल्कुल अश्योरिटी होती है कि आपको वो कस्टमर रेगुलर कहीं ना कहीं ऑर्डर प्लेस करने वाला है और एक लंबा आपसे रिलेशन बिल्ड करने वाला है, एक हेल्दी बिजनेस रिलेशन आपसे बिल्ड करने वाला है। और अगर ये चीज़ होती है तो आपको नए कस्टमर मार्केट के अंदर अगेन सर्च करने की नीड नहीं होगी। 9 नंबर पे आता है कंपैरिजन। काफ़ी सारे क्लाइंट ये भी गलती करते हैं कि वो किसी भी नए कस्टमर से बिना ये जाने कि उसका ऑलरेडी पुराना कोटेशन क्या है, वो मेनली क्या चाहता है, क्या उसने मार्केट रेट पता करा है, वो बिना जाने अपना कोटेशन सेंड करने लग जाते हैं। तो कभी भी अगर आप नए कस्टमर से डील कर रहे हो या किसी पुराने कस्टमर से डील कर रहे हो और वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ऑलरेडी 4-5 जगह खरीदने के लिए इंक्वायरी कर चुका है, तो उससे ये जरूर जानो कि लास्ट कोटेशन उसको क्या मिली है। उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको अपनी कंपनी की कंपैरिजन करके उसको बताओ। अगर आपकी कोटेशन उससे कम की है तो आप उसको ऑफर और डिस्काउंट देके डील फाइनल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहले ही महंगा बिक रहा है और वो मेरे पास और महंगा है, तो आप उसको अपनी क्वालिटी गिनवाओ, क्वालिटी से कन्विंस करो। काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट के रेट पे ना जाके क्वालिटी पे जाते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है वो लाखों का प्रोडक्ट है और क्वालिटी के रीज़न से कोई अपना लाखों रुपए का नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। 10th नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम सेविंग। काफ़ी सारे क्लाइंट ये गलती करते हैं कि जो उनके पास पुराने क्लाइंट्स होते हैं वो अगेन उन पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ना ही वो उनको डील देते हैं, ना ही वो उनको रिस्पॉन्स करते हैं, बट उनके माइंड में अलग ही थिंकिंग चलती है और वो उसको रेगुलरली फॉलोअप करते रहते हैं। देखो दोस्तों, हर क्लाइंट को फॉलोअप करना ज़रूरी है,
बट हर कस्टमर आपको डील दे ये जरूरी नहीं है। तो आप एक शेड्यूल बना के, एक प्रोसेस बना के चलो कि आपको नए क्लाइंट के लिए कितना समय निकालना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट, अगर मैं आपको बताऊं, आप कभी भी एक अपना पेपर वर्क के थ्रू रेशो निकालना, सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स आपको डील देने वाले होते हैं वो नए कस्टमर ही होते हैं। पुराने कस्टमर जो रहते हैं वो तो रेगुलर ऑर्डर जो दे रहा है वो देता रहेगा, और जो नहीं दे रहा वो देगा ही नहीं। तो आप अपना टाइम सेव करके पहले नए कस्टमर को ट्रैक करो, आफ्टर डेट आप पुराने क्लाइंट पे लगो। तो गाइस, आप इन 10 टिप्स के थ्रू अपनी लीड्स और इंक्वायरीज को कन्वर्ट कर सकते हो डील के अंदर, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पोर्टल पे काम करते हो। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको इस कंटेंट के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आने वाले टाइम पे इस टॉपिक पे एक न्यू वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड अगर आपको ये पूरी वीडियो 1% भी इंटरेस्टेड लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आप कमेंट में अपने जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन है वो मुझे लिखिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।